और यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को देखना है, प्रति व्यक्ति आय को। लेकिन यह प्रति व्यक्ति आय कहाँ देखना है बाबू? भारत में देखना है, हमारे राष्ट्र में देखना है। कहाँ देखना है? हमारे राष्ट्र में। तो सबसे पहले यह जानिए ना कि प्रति व्यक्ति आय होता क्या है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो कह रहा है कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय देश की कुल जनसंख्या। अगर राष्ट्रीय आय में, किसमें जी? राष्ट्रीय आय में हम देश की कुल जनसंख्या से अगर डिवाइड देते हैं, भागा करते हैं, और जो भागफल बचता है वही हमारा क्या होता है? राष्ट्रीय आय। जैसे कह रहा है पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो इसमें क्या करेंगे? नेशनल इनकम में, नेशनल माने राष्ट्रीय आय में, क्या बाबू? राष्ट्रीय आय में। नीचे आइए, डिवाइड में क्या दिया है? और टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। टोटल पॉपुलेशन का मतलब देश की कुल जनसंख्या से जब भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? पर कैपिटल इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। अब प्रति व्यक्ति आय की अगर हम बात करें तो भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है? कम है। कम क्यों है? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कम होने की सबसे बड़ी अगर हम दोष दें तो भारत के सिस्टम में है। यहाँ ना तो बढ़िया कल कारखाने हैं, ना विद्यार्थियों के लिए बढ़िया विद्यालय है, कोई भी सुविधा नहीं है। बिना सुविधा क्या है? अगर यहाँ पे औद्योगिक होती, उद्योग धंधे होते तो भारत का प्रत्येक नागरिक गांव से शहर की ओर पलायन करने से पहले गांव में अगर कोई सुविधा दी जाती तो वहाँ पे वह इनकम करता। अगर किसी भी गांव में, किसी भी शहर के, किसी भी राष्ट्र के अगर एक छोटे से कस्बे से अगर राष्ट्रीय आय, वहाँ का आय अगर सुधारा जाए तो हमारा राष्ट्र का आय सुधर जाता है। राष्ट्र के आय को अगर क्या करना है? मजबूत करना है तो हमको अपने राज्य के आय को मजबूत करना होगा सबसे पहले। अगर हमारी राज्य की आय मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से अगर उसे हम डेवलप कर देते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय खुद पे खुद क्या होगी? डेवलप होगी। क्यों होगी बाबू? क्योंकि देश की कुल जनसंख्या जितनी अमाउंट को तय करेगी, जितनी अमाउंट कमाएगी, उससे हुए इनकम ही क्या होता है बाबू? राष्ट्रीय आय हम लोग का हो जाता है। राष्ट्रीय आय जब प्रति व्यक्ति देश का हर एक नागरिक अगर अच्छे से पैसे कमाएगा तो उसकी इनकम क्या होगी? अच्छी होगी। टैक्स भी अच्छे तरह से भरेगा तो हमारा राष्ट्र का भी इनकम क्या होगा? अच्छा होगा। कह रहे हैं यहाँ पे बाबू भारत की राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है। भारत की राष्ट्रीय आय क्या है? बहुत ही कम है। और कारण इसका मात्र एक है, क्योंकि यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी क्या है बाबू? बहुत कम है। प्रति व्यक्ति आय भी क्या है? बहुत कम। जैसे कारण बताए हैं कि यहाँ विकसित कोई भी चीज नहीं है जिससे इनकम किया जा सके, जिससे इनकम किया जा सके। अगर है भी तो उसमें बहुत ज्यादा टैक्स है, जिस कारण से हमारे देश के नागरिक उस कार्य को कर नहीं पा रहे हैं। कह रहा है कि इस आय को पता लगाने के लिए, यानी पूरे देश को अगर हम बात करें, उसको मतलब प्रति देश किस देश की कितनी राष्ट्रीय आय है, इस चीज को पता लगाने के लिए विश्व रिपोर्ट 2007 में क्या किया गया? एक जनगणना किया गया कि किस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। तो कह रहा है विश्व रिपोर्ट 2007 के अनुसार, कब? 2007 में वो जनगणना हुआ था, एक जनगणना किया गया था। और वह जनगणना का उद्देश्य क्या था जी? इनकम का पता लगाना। और कैसा इनकम? तो नेशनल इनकम को, किसके इनकम को? राष्ट्रीय आय का पता लगाना था। कह रहा है जिसमें भारत की प्रति व्यक्ति आय 2007 में, कब? 2007 में $950 थी। कितना थी? 950। यानी 2007 में भारत की जो राष्ट्रीय आय थी, यहाँ क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति आय। क्या? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना था? $950 था। ठीक है। कह रहा है लेकिन अब भारत का उतना था, अब अमेरिका का हम लोग देखें तो कह रहा है अमेरिका की अपेक्षा कितना है? 1/48, यानी 1/48वें हिस्सा में भारत है। अब यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका का अर्थव्यवस्था कितना मजबूत है कि उसका उतना हिस्सा कम हम लोग के पास है। कह रहा है जैसे उस समय मतलब 2007 में विश्व रिपोर्ट के अनुसार कुछ देशों के बारे में बता दें कि राष्ट्रीय आय कितनी थी। तो अमेरिका का $46,040 था, इंग्लैंड का $42,740 था, चीन का $2360 था। एक बांग्लादेश यहाँ दिख रहा है हमको जिसका राष्ट्रीय आय यानी प्रति व्यक्ति आय वहाँ की $870 थी, यानी हमारे हिंदुस्तान से, हमारे भारत से क्या थी? बहुत ही कम थी,
बहुत ही